जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए, जैसा कि बात किए थे आप लोगों से कि जैसे ही हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म होगा वैसे ही आपके सामने में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आएंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ऐसा प्रश्न है कि वो या तो किसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया है या तो आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो हम लोगों को सवाल को देख करके और लगा करके मजा आने वाला है। तो वीडियो में आगे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग सवाल का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 0 से 50 के बीच में, हाँ 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच में अगर लेना चाहेंगे तो इसमें सम की संख्या जो होती है वो 25 आता है और विषम का संख्या जो होता है वो भी 25 होता है। यानी 25-25 दोनों संख्याएं होता है, चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, उसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बनेंगे टॉपर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5, 15, 20 का लोसो और मोसो बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 5 का, तो 5 को गुणनखंड 1 गुना 5 लिख सकते हैं। अगर 15 को लिखना चाहेंगे तो 1 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अगर 20 को लिखना चाहेंगे तो हम लोग 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम लोगों का वही संख्या लोसो होता है जो तीनों में मैच करे यानी मिले, तो उससे हम एगो लेंगे। यानी लोसो का मतलब हो जाएगा कि ये तो 5 रहेगा लेकिन जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लेना है, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जब गुना करेंगे 5 या 15 दूनी 30 दूनी का तो हो जाएगा 60। ये हम लोगों का लोसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोसो। मौसो जो मैच करेगा तीनों में, मौसो बराबर कहेंगे ये मैच कर रहा है 5 तो मौसो 5 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा था अनुपात क्या होगा, तो अनुपात बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसका अनुपात? लोसो और मौसो का। लोसो आया 60, इसका हो जाएगा अनुपात 5। तो 5 से काटेंगे तो 12 5 से 60 यानी 12 अनुपात कितना होगा? 1, जो कि हम लोगों का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय का मतलब परिमेय आपको खोजना है, परिमेय खोजना है। तो परिमेय अगर खोजना है तो जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, लेकिन इसका जो है 11 निकलता है पूर्णतः। तो यही आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है कि a जो है और 18 जो है इतना का लोसो 36 है। यानी a बराबर a कोई संख्या है और b बराबर 18 कोई संख्या है। तो कहता है इसका लॉसो जो है, लॉसो मेरे पास दिया गया है 36 है। तो बताइए इसका, हाँ मोसो भी है आपके पास में दिया हुआ 2 है। तो कहता है बताइए a का मान क्या होगा? तो a का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे लॉसो गुना में हो जाएगा मोसो, गुना में क्या हो जाएगा? मोसो। अब बराबर में होता है a गुना b, यानी कहने का मतलब इसका मान है 36, इसका मान है मेरे पास में 2 और इसका मान है a और इसका मान 18। यानी 18 से 18 दूनी 36, तो a बराबर 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। a बराबर कितना होगा? 4 होगा हम लोगों का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत रहता है तो आपको हम एक नंबर देते हैं 95 46 0 51 186। आप इस नंबर पर जो है सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न का नंबर जो है जिसमें आपको दिक्कत है उस नंबर को आप जो है लिख करके सेंड करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको जो है उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि मैसेज करना है जो आपके डाउट को क्लियर करेगा। और ये जो है पूरे देखा जाए तो क्लास के लेवल में ये पहला बार जो है कि आपको डायरेक्ट जो है कि व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है जिसका कि डिस्कस हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी आपको सॉल्यूशन सवाल का मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए कि इन सारे सवालों का हमको एक पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप इसी नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करें और आप जो है कि वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है
कि पी और क्यू अगर दो अभाज्य संख्या है तो बताइए उनका मौसो कितना होगा। प्यारे दोस्तों, इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अगर कोई दो लगातार अभाज्य संख्याएं होता है तो उसका जो है सिर्फ और सिर्फ मौसो जो है वो एक होता है। कितना होता है? मौसो एक होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुना क्या होगा। सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, दोनों का गुना करेंगे 8 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का शर्त ही होता है कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। एक और किससे भाग लगे? स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो ये 29 में 1 से और 29 से लगता है, तो यही मेरा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बाकी किसी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 3.27 पर रेकर है, कैसी संख्या है? तो इसको बदलने के लिए 3.27 पर रेकर है, तो थोड़ा सा इसमें अगर शॉर्ट लगाएंगे तो हम लोग चीजों को समझ पाएंगे कि अगर किसी भी संख्या पर रेकर दिया रहे तो उसे हल करने के लिए जितना संख्या पर रेकर रहता है उतना 9 जो है कि नीचे डालते हैं, और जितना संख्या पर रेकर नहीं है उसको टोटल संख्या में घटा कर लिखते हैं। तो टोटल संख्या मेरा हो गया 327, इसमें 3 को हम लेस करेंगे तो मेरा 324 बचेगा, यानी 324 हो गया। और ये बटे में हो गया हम लोगों का 99, और ये बटे के रूप में आ गया। इसका मतलब कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी पूर्णांक कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। एक बात ध्यान देंगे, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अगर इस तरीके से सीरीज है और अगर आपको देखना है सम विषम, तो यहां से 2 जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, यहां से 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, यहां से 2 जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा, यहां से 2 जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगली वाली विषम संख्या निकल जाता है। उसी प्रकार से नीचे में भी 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, नीचे 2 जोड़ेंगे 6 होगा, नीचे 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इस तरीके से सम पूछे चाहे विषम पूछे, हमको जोड़ना 2 ही पड़ेगा, तब हम लोगों का अगला संख्या निकलेगा। तो इसीलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, m प्लस कितना 2 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब परिमेय खोजना है, तो इसका देखते हैं 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका नहीं निकलेगा पूरा पूरी, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा देखें, आपका दिक्कत टोटल खत्म हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं होता है तो वीडियो को रोक रोक करके देखिए, आपका बहुत अच्छे सवाल क्लियर हो पाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ, दशमलव प्रसार शांत अशांत चेक करने के लिए सबसे पहले अगर कोई संख्या है p बटे q मान लिया जाए परिमेय संख्या, तो p को ज्यों का त्यों छोड़िए, q को 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में तोड़िए, यानी गुणनखंड कीजिए। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले अगर इसको देखते हैं तो 3 बटे 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 गुना 5 आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। इसको करेंगे कुछ और आ जाएगा, इसको भी करेंगे कुछ और आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 2 भी आएगा, अगर p बटे 2 पर पावर m भी आएगा फिर भी आपका शांत होगा, और अगर p बटे 5 पर पावर n आएगा फिर भी क्या होगा? शांत होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ए नंबर क्या होगा? सही होगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6 बटे 15, 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, 3 और 5 में आया, इसका मतलब अशांत है। अशांत है तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है 4 माइनस में √3, यानी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अगर हम प प्लस परिमेय करते हैं तो इसका आने वाला संख्या परिमेय बनता है। अगर देखा जाए परिमेय माइनस परिमेय तो इसका आने वाला परिमेय बनता है, और आगे करें परिमेय गुना परिमेय तो भी इसका परिमेय ही बनता है। और अगर इसको देखें परिमेय भागा अगर परिमेय आए तो भी इसका क्या बनेगा, परिमेय ही बनेगा। और अगर परिमेय प्लस में रहे अपरिमेय फिर भी इसका जो है कि अपरिमेय बनेगा। और अगर परिमेय माइनस में रहेगा अपरिमेय तो इसका भी क्या बनेगा, अपरिमेय। तो मेरा सवाल तो मिल रहा है इससे कि 4 एक परिमेय है, √3 एक अपरिमेय है। जब हम दोनों का माइनस करते हैं तो अपरिमेय मिलता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बनेंगे टॉपर हम लोग। तो प्यारे दोस्तों अगले सवाल में हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल को करते हैं बड़े मजे से। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय खोजना है। अपरिमेय का मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकले उसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। इसका तो निकलेगा 6/8, ये तो नहीं होगा। इसका 1/9 निकलेगा, ये भी नहीं होगा। इसका नहीं निकलेगा पूरा पूरी, यही मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्यारे दोस्तों आप लोगों को बता दिए हैं कि जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहता है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन गिफ्ट रहता है। कृपया आप इसका कॉमेंट में आंसर जरूर कॉमेंट करें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो दो परिमेय संख्या अगर लेंगे, एक लेते हैं हम जो है कि 6/5 लेते हैं और दूसरा जो है कि 1/2 लेते हैं। दोनों के बीच में कितना संख्या, इतना संख्या है प्यारे दोस्तों आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11/15 का दशमलव प्रसार बताइए। तो 11/15 में 11 को रहने देना है, 15 का गुणनखंड करना है और इसका उत्तर जो है आपको जरूर कमेंट करना है। ये सवाल भी आपके लिए गिफ्ट रहा, तो ये सवाल का भी आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे दोस्तों अभी तुरंत बताएं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा। तो इसका तो निकलेगा, ये नहीं होगा। इसका भी निकलेगा, ये नहीं होगा। इसका भी निकलेगा, ये नहीं होगा। हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है √2 कैसी संख्या है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि √2 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो ये कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ। 2 या 2 से अभाज्य संख्या अधिक लेने पर आपका जो मौसौ होगा वो हर हमेशा मौसौ जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है इसका वर्गमूल करेंगे। तो इसका पूरा पूरी नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा। √2 से √2 काटेंगे तो 2/1 होगा, जो कि परिमेय संख्या हो सकता है, क्या है। तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। जब आप दो क्रमिक सम संख्या लेंगे यानी क्रम से लेंगे तो उसका हर हमेशा जो HCF होगा यानी मौसौ जो होगा वो हर हमेशा 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। इस बात का याद रखेंगे। जैसे हम 2 4 लेते हैं तो 2 और 4 का मौसौ निकालते हैं। तो ये देखिए आपके सामने में निकल करके आ गया, इसका मौसौ कितना, 2 निकला। जैसे 4 6 लेते हैं तो 4 6 अगर लेंगे तो एक बार में 4 होगा, फिर यहाँ 2 बचेगा। 2 से 4 में करेंगे तो फिर 2 दूनी की 4 होगा, ये आपका कट जाएगा और ये बच गया कितना, तो 2 बच गया। यानी कि लगातार जब सम संख्या 2 ठो लेते हैं ना उसका मौसौ कितना होता है, वो 2 होता है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b
यानी ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो जो है एक्स है, तो ए बी का लॉसो बताइए। तो लॉसो बराबर भैया सूत्र होता है ए गुना बी बटे में होगा मौसो, बटे में क्या होगा मौसो। ये बता चुके हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले को, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देखिए, उसके बाद आपका सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। ए गुना बी हो जाएगा, मौसो का आता है एक्स है, तो बटे में एक्स हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन है, ये थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग वाला एरर, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। यही सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा और बाकी तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन का आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है किसी संख्याओं के समूह का मौसो ही निकालते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आता है पाई क्या है। पाई क्या है? तो भाई पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 होता है, लगभग 22/7 जो है 22/7 एक परिमेय है, लेकिन ये जो है एक अपरिमेय है। तो याद रखेंगे पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का मान जो लगभग 22/7 होता है वो क्या होता है परिमेय होता है। तो प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और एक दूसरे को जरूर बताएं कि हम उस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, उस चैनल से पढ़ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है कि और विद्यार्थियों के पास पहुंचेगा तो उनको भी और बहुत अधिक से अधिक लाभ होगा और आपको भी इसका जो है कि कुछ पुण्य मिलेगा। कहता है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो ज्ञान को जितना बांट सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।